सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो में। ब्रो ओनली अजय देवगन कैन डू दिस कि फर्स्टली किसी एक मूवी का रीमेक बना देना किसी और लैंग्वेज की, फिर उसको अपनी मूवी बनाकर उसका एक पूरा यूनिवर्स बना देना। सो पहले ये सिंगम मूवी के साथ किया, फिर उसके बाद अब शैतान मूवी के साथ उनकी वाइफ ने स्टार्ट कर दिया है माँ मूवी से शैतान यूनिवर्स। माँ मूवी रिलीज़ हो चुकी है, तो जिसके साथ शैतान यूनिवर्स की स्टार्ट हो चुकी है। बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। आप देखने चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो कैसी है मूवी उसके बारे में बताते हैं। तो माँ की कहानी जो है काली माँ की कहानी से जुड़ी हुई है। तो रघुबीर की कहानी में जैसे सभी लोगों को पता ही है, एक ऐसा राक्षस जिससे सभी देवता भी डर गए थे और स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा था एक्चुअली सभी लोगों को, क्योंकि रघुबीर ने देवताओं की जान के पीछे इतने ही बुरी तरीके से पड़ चुका था। देवता सभी लोग अपनी अपने सिंहासन छोड़ के भाग रहे थे। सो ट्विस्ट ये था कि रघुबीर के खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उससे और ज़्यादा रघुबीर पैदा होंगे, और जहाँ जहाँ गिरेंगे उतनी ही जगह पर उसके रघुबीर और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, पैदा होते जाएंगे। तो सभी देवी देवताओं ने सभी लोगों ने फिर माँ पार्वती को अपने डर के बारे में बताया, और फिर माँ पार्वती ने अपने सभी देवी देवताओं के डर को ख़त्म करने के लिए काली माँ का रूप लिया। तो जैसे ही माँ पार्वती ने काली माँ का रूप लिया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से रघुबीर का संहार किया। जैसे एक हाथ से वो रघुबीर को काटी चली गई और जीभ से उसका जो रक्त है वो धरती पे गिरने से पहले ही साफ कर दिया। उसी तरह रघुबीर का अंत कर दिया था माता ने। लेकिन रघुबीर का जो डर था वो सभी देवता और सभी संसार के लोग हैं उन सब में फैला हुआ था। तो रघुबीर तो चला गया, उसका डर पीछे रह गया, लेकिन वो गांव वालों तक आज तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसकी रक्षा काली माँ खुद करती। वो कैसे? क्योंकि इसी गांव में एक मौजूद है एक शापित हवेली, जिसमें बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है माँ काली का। तो माँ काली के मंदिर में लेकिन एक ताला पड़ा, वो भी पूरे 40 सालों से। उसका रीज़न ये है कि गाँव वालों का मानना है जब तक माँ काली किसी के सपने में नहीं आएंगे गाँव वालों में, तब तक इस मंदिर का जो ताला है वो तोड़ना शैतान को जगाने के बराबर है पूरे के पूरे। तो इसी बात से अनजान, सोचो आप लोग कि इसी बात से अनजान इसी गांव में इसी हवेली में अपने बच्चे को लेकर आप चले जाओ, फिर आपको अचानक से इस कहानी के बारे में पता चल जाए। यही होता है इस कहानी में मिसेस देवन यानी काजोल देवन के साथ, क्योंकि वो अनजाने में इसी गांव में उनकी जो बेटी दिखाई है उसको लेकर आती हैं और उसी हवेली में रहने लग जाती हैं। तो कहानी सुनने में आप सभी को इंटरेस्टिंग तो लग रही है और डरावनी भी लगी रही है, लेकिन तो आप सभी को हॉरर मूवी देखने में बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा हॉरर मूवी ये है नहीं, हॉरर नहीं लगेगी इतना डर ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि फिल्म का जो बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा बनाया गया है। गांव वालों ने जो बिल्डअप बनाया है कि ऐसे हुआ था वैसे हो जाएगा, ये करोगे तो वो होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है बहुत हाई लेवल की दिखा दी गई, लेकिन उसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व करते हुए दिखा दिया है। कुछ सीन्स हैं जिसमें लोगों को तलवारों से काटा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कथाओं के बारे में बात की जा रही है, जिसमें सोचकर आप सोचोगे कि ऐसा सच में अलाउड कैसे था। शैतान मूवी में सिर्फ और सिर्फ काले जादू से हम लोग इतना कनेक्ट हो गए थे, लेकिन इसमें जो काली माँ मूवी का कनेक्शन दिखाने का ट्राई किया है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो। उसको एक्सपेक्टेशन तो पब्लिक की बहुत हाई चली गई, लेकिन इतनी ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक आप सब थोड़ा कनेक्टेड हो पाओगे। सेकंड पार्ट में आप प्रिडिक्टेबल हो जाती है मूवी थोड़ी। फर्स्ट पार्ट में आप कनेक्टेड रहेंगे। जो हवेली के अंदर जो वाइब है, भूल भुलैया वाली वाइब, वो जो लगेगी ना, हॉरर लगेगी आपको बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर ये डांसिंग, काजोल के साथ जो एक्शन है, काजोल एक्शन करते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। उनके साथ जो एक्शन सीक्वेंस है, सभी इनको हाथ पैर जो तोड़े गए हैं, जो मतलब ट्रेलर में भी सभी लोगों ने देखा है, थ्रिल है एकदम ही मूवी में। आप इसको हॉरर नहीं कह सकते, लेकिन थ्रिल कह सकते हो। और लास्ट में जो इसका जो थ्रिल फैक्टर है, जो एकदम सरप्राइज कैरेक्टर आ जाएगा ना, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि क्या है। सरप्राइज तो है मूवी में, आप देख के आए एक बार। मुझे थोड़ी ओके लगी। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको देना चाहूँगा 3.5, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट रिव्यू। मैंने पहले भी रिव्यू दिए हैं मूवीज़ के, लेकिन उनका स्टार नहीं दिया है। इट्स माई फर्स्ट रिव्यूइंग द स्टार बाय अ स्टार रिव्यूइंग। तो इस मूवी को थ्रिल कह सकते हो, हॉरर नहीं कह सकते हो। तो हाँ, अगर फैमिली के साथ जाते हो तो आपको हॉरर लगेगा। साउंड इफेक्ट्स थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन इस मूवी के जो स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा ठीक ठाक ही है। मतलब ना आप कहूँगा ना डाउन करूँगा, इट्स मीडियम मिडल, सो नॉट दैट मच गुड। और मूवी ख़त्म होने के बाद आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर नहीं जाना, डायरेक्ट मूवी के ख़त्म होते ही ये मत सोच लेना कि मूवी का पर्दे पर अगर नंबरिंग चालू हो गई है तो घर चले जाना है हमको। उसके बाद ही जो है
शैतान मूवी से कनेक्शन इस मूवी का दिखाया जाएगा, माँ मूवी का। तो क्लाइमेक्स के बाद जो लास्ट का 5 मिनट होते हैं उसको भी आप थोड़ा सा वेट करने का ट्राई कीजिएगा। क्या पता कुछ अलग आने वाली सालों का कुछ अलग यूनिक कंटेंट आपको दिख जाए, यूनिक डिफरेंस दिख जाए, जिसकी आपको सभी लोगों को इंतज़ार है बहुत सालों से, वो सब कुछ दिख जाए आप सभी को। तो एंड ऑल्सो आप सभी को मेरी फर्स्ट रिव्यू मूवी सॉरी यार सो आप सभी को मेरी फर्स्ट मूवी रिव्यू वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।